मुसलमानों के हालात भारत में बेहद ख़तरनाक हैं, ख़राब हैं। गलती ना करे मुसलमान तब इल्ज़ाम लगा दिए जा रहे हैं। ऐसे में सोच के देखिए, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, अपराधी मुसलमान निकले। कमाल की बात यह है कि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस्लाम में, दीन में कितना गंदा और घटिया ये काम है और गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि अपराधियों को धर्म की निगाह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि इसको क्लियर कट गलत को गलत कह दिया जाए। आप ये नेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2 यानी हिस्सा दूसरा देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होती है जब वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, तो गैप हमने दिया और ये दूसरा आपके सामने हिस्सा मैं लेके आया हूँ। लखीमपुर खीरी में जो अपराधी पकड़े गए, जिसमें लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चों का अपहरण किया, किडनैप किया, उनके साथ बलात्कार किया, फिर आत्महत्या दिखाने के लिए उनको फांसी पर लटका दिया। क्योंकि बलात्कारी जब मुसलमान निकल गए हैं तो मुझे चीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुद्दा भी भाजपा को मिल गया है, संघ को पॉइंट भी दे दिया गया है और गोदी मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। एज अ मुसलमान मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये गुनाह है और कुरान में और हमारे हदीस में और इस्लाम में, आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, गूगल भी आप करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएगी। देख लीजिए, इस्लाम में साफ साफ, कुरान में साफ साफ ये बात है कि बलात्कार, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति बलात्कार में लिप्त होता है तो उसको ख़तरनाक मौत की सज़ा, जैसे कोड़े मारना और मार मार कर मार देना, पत्थरों से मारना और उसका सर काटकर अलग कर देना, जैसे अरब देशों में ये होता आया है। जिस्म के हिस्सों को भी काटने की बातें आपको कई किताबों में इस्लामिक स्कॉलर के द्वारा बताई भी जाएंगी और ये एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, मजहब है, जिसमें रेप की सज़ा सबसे ख़तरनाक है। अब आपको बता दूं कि मुसलमानों को आप सलाम करिए दोनों हाथ उठा के कि इन बलात्कारियों के लिए और इन बलात्कारियों को बचाने के लिए सड़क पर कोई नहीं उतरा। दिल्ली के जंतर मंतर पे बलात्कारियों को बचाने के लिए कोई नहीं उतरा। इन बलात्कारियों के लिए किसी नेता ने मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोला। हम जैसे पत्रकारों ने इन बलात्कारियों को रिहा करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि सलाम कीजिए मुसलमानों को कि मुसलमानों ने उनके सजाए मौत की आवाज़ बुलंद की है। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि जितने ये 6 के 6 बलात्कारी पकड़े गए हैं, सबको 30 दिन के अंदर फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम का भी नाम बदनाम किया और मुसलमान का भी नाम बदनाम किया। जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मुसलमान निकले तो अब बारीकी से आपके पास सारी खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन बड़ी चतुराई से कुछ चीज़ें छुपाई भी गई हैं। जैसे कि हमारे सूत्रों के मुताबिक एक नाम आया है, जिस नाम को आप बार बार छोटू छोटू सुन रहे हैं। दोस्तों, आपने तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। रणविजय सिंह का एक पोस्ट लगा रहा हूं, उन्होंने बड़ी जानकारी दी। यूपी के लखीमपुर घटना के आरोपी जो छोटू बताया जा रहा है, उसका पूरा नाम यहां मौजूद है, छोटू गौतम। फिर उसके बाद जुनैद, सुहेल, करीमुद्दीन, आरिफ, हफीजुर रहमान। पहले दोस्ती की, फिर बहला फुसला कर खेत में ले गए, रेप किया, गला दबाकर मार डाला और फिर पेड़ से लाश लटका दी। पुलिस के मुताबिक ये पूरा बयान है। तो छोटू गौतम भी है, इसमें धर्म के आधार पे आपको नहीं देखना है। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमान ने ऐसा घटिया काम किया है तो हम तो कहेंगे कि फांसी होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान लाख गुना
दूसरों से बेहतर है, गलत के साथ खड़ा नहीं होता। दोस्तों, इस घटना के बाद मुसलमानों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाना शुरू किया जा चुका है। हालांकि पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि इन 6 के 6 लोगों को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ज़रूर सजा देगी। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि इसके ज़रिए मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे समझदार मुसलमान समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको पता चल चुका होगा, वो चीज़ें दिखना शुरू हो गई होंगी किस प्रकार से इन 6 दरिंदों की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन देखिए गलती है इसमें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मदरसों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन 6 के 6 जो मुसलमान, 5 या 6 मुसलमान जो पकड़े गए हैं, अगर इनके पास मदरसों का इल्म होता और इनके पास कुरान की तालीम होती तो ये ऐसी हरकत ना करते। बहरहाल शैतान जिसको बहका दे वो कुछ भी कर सकता है, ये अपने में एक दूसरी बात है। लेकिन गलती हम मुसलमानों की भी है मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए कि हमारी भी गलती है कि हम देखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि क्या मुसलमान मौलवियों में बलात्कारी नहीं मिले, गलती किसकी है? हमारी है। आपकी स्क्रीन पर एक लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ, एक और बड़ी खबर है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये है इंडिया टीवी की रिपोर्ट और हर जगह आई है, मैंने खुद इसको कंफर्म किया है। मथुरा में एक रेप केस सामने निकल के आया है। उत्तर प्रदेश में मौलवी हैं कोई, उनके खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ है। निकाह का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक मौलवी के खिलाफ बुधवार को बलात्कार का मामला दर्ज किया है। सदर थाने के प्रभारी अजय किशोर ने बताया कि एक महिला की शिकायत के आधार पर सदुल्लाह मस्जिद के मौलवी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है मौलवी राशिद निकाह का झांसा देकर उसके साथ रेप करता था। बाकी के लोगों पर पीड़िता को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। अब मथुरा पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। पीड़ित युवती द्वारा दी गई तहरीर पे थाना सदर बाजार में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और मौलवी चूंकि यहाँ पे इस समय नहीं है और बताया जा रहा है कि वो बाहर है, उसके तलाश में हमारी पुलिस टीम निकली हुई है। ये घटना पिछले 1 साल से कारित की जा रही है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मौलवी के पास ले जाती थी। इसी बीच मौलवी से इसके संबंध हुए हैं और आज कल उन्होंने थाने में तारीख दी थी जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया। कितने लोगों के खिलाफ? कुल 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसमें मौलवी के खिलाफ उन्होंने रेप का आरोप लगाया। बाकी लोग उनको डराने धमकाने या सुलह समझौता करने की बात को लेकर उन्होंने तारीख दी है। खैर, कहा यह जा रहा है कि मौलवी साहब फरार हैं, मस्जिद के इमाम थे। अब इसमें गलती किसकी है? जो मस्जिद की कमेटियां होती हैं, ऐसी संस्था होनी चाहिए कि मौलवियों की डिग्री, डिप्लोमा, आपको क्या लगता है? दूसरों को तो यही लगता है, लेकिन मैं गलतफहमी दूर कर दूं, मौलवी, आलिम, फाजिल ऐसे नहीं बन जाते। मौलवी एक खुद अलग डिग्री है, आलिम की अलग डिग्री होती है, फाजिल की अलग डिग्री होती है, मौलवियत की अलग डिग्री होती है, इमाम की डिग्री अलग होती है। न जाने कितनी सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिग्रियां होती हैं जो खुद मुझे भी नहीं पता होगा। इन लाइन में पढ़ने वाले मदरसे के लोगों को पता होगा और आलिम दीन को ही पता होगा। लेकिन सोच के देखिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आप क्या जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्या आपको पता है कि उन्होंने कहाँ से कितनी लंबी पढ़ाई करी थी? या शॉर्टकट में 6 महीने में दाढ़ी लंबी करके, पजामा ऊंचा करके, सर पर टोपी रख के, हाथ में तस्बीह लेके वो मौलवी जैसा दिखने लगा तो आप उनको मुल्ला कहने लगे, फिर उसके बाद मौलवी कहने लगे। और इसी तरह से उन्होंने शॉर्ट टर्म कहीं कोर्स करके आपको नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही मौलवियों के द्वारा ऐसी घटनाएं कर दी जाती हैं, ऐसा काम कर दिया जाता है। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके इलाके में जो मौलवी मौजूद है उसकी पढ़ाई कितनी है। क्या आपने कभी सोचा, पूछा कमेटी ने, क्या कभी वेरिफिकेशन किया कि इन्होंने कौन से मदरसे से कितने साल पढ़ाई करी थी, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सा डिग्री है, आलिम फाजिल में इनके कितने मार्क्स से? पूरा प्रोसेस हमारा बेहतरीन है। इस मदरसे का हवा में कुछ नहीं होता।
दोस्तों, इसीलिए आज मदरसों पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अगर हमारे मदरसे सही हों, हमारे मदारिस सही हों, तो इल्ज़ाम ही ना लगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, और एक कमेटी होनी चाहिए पूरे इंडिया की, एक बनी हुई, शियों की अलग हो जाए, सुन्नियों की अलग रहे, क्योंकि दोनों के इमाम अपने अपने अलग होते हैं। एक बड़ी कमेटी होनी चाहिए, बड़ी संस्था होनी चाहिए, जिसमें कहीं भी पूरे इलाके में, मोहल्ले में, प्रदेश में, शहर में मौलवी किसी मस्जिद में जाए तो मस्जिद के लोग उस संस्था से वेरिफिकेशन कर लें कि हाँ जी भाई साहब, फला नाम वल्द ये है, इन्होंने ये चीज़ हमें बताई है, क्या आपके पास इनका रिकॉर्ड है? तो कोई भी मौलवी जब किसी मस्जिद में जाए नमाज पढ़ाने के लिए, उसको काम चाहिए या दीनी काम भी करे, तो एक भारत में ऐसी संस्था होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में होगी भी, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। होनी चाहिए ऐसी संस्था जो खुद जिम्मेदारी ले कि हाँ, ये इस मौलवी का, इस आलिम का, इस स्टूडेंट का हमने वेरिफिकेशन किया हुआ है। मेरी बात सही लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर दोस्तों, अब दूसरे मुद्दे पे भी नज़र डाल देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ा दी गई है। विरोध में कल रात को ही सड़कों पर उतर आए छात्र। दोस्तों, अब आप समझिए कि पहले क्या फीस थी। पहले बीए की फीस पहले 975 थी, अब योगी सरकार ने 3700 कर दी। और बीकॉम की फीस 975 थी, पहले 975 रुपया, और अब 3901 रुपया कर दी। और बीएससी सुन लीजिए, बीएससी की फीस 1125 रुपया पहले थी, जिसको योगी सरकार ने बढ़ाकर 4651 रुपया कर दिए। एमए की फीस पहले 1375 थी और योगी सरकार ने बढ़ाकर 4651 कर दी। फर्क आप देख रहे हैं, बदलाव। लेकिन ये गद्दार छात्र हैं भाई, देश के विकास में इतना नहीं कर सकते क्या? देखिए प्रदर्शन, देखिए इनका। वहीं दोस्तों, जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का अजाब आ चुका है। क्योंकि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आपको पता है कि जब भगवान, ईश्वर, गॉड क्रोधित होता है आपके अत्याचार से, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करता है। लंपी वायरस आपकी स्क्रीन पर देखिए। लंपी वायरस, भारत में लंपी त्वचा रोग में दिखे नए लक्षण चिंता का कारण। जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जानकारी दी है, चेतावनी दे दी है कि ये जो गायों में जो ज़बरदस्त तरीके से वायरस फैल रहा है, जिससे लाखों गायें मर चुकी हैं,
इसको अल्लाह का अजाब मैं ना समझूं तो खुदा की कसम कोई बता दे कि इसे क्या समझूं। अरे मेरे दोस्त, मुसलमानों, सैकड़ों मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा गया। आज वो गाय लाखों की तादाद में मारी जा रही है और गाय के ऊपर ही अजाब आ गया है। ये माताओं के ऊपर जो अजाब आया है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसने ऐसे पाप किए हैं जिनकी वजह से इन पर अजाब आ रहा है? कोई तो सोचे। भाई देखो, यहाँ इधर उधर की भी मैं बताऊंगा। देखो मेरे मन में है कुछ जो आपको दिखाना चाहता हूँ। चीज़ जब सामने निकल के आई तो मैं दिखाऊंगा भाई। पाकिस्तान का जो नया अमरीकी जो चोर है, अमेरिका के द्वारा जो प्रधानमंत्री बनवाया गया है, शहबाज शरीफ, रूस के व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के दौरान ट्रांसलेटर वाली जो मशीन होती है वो अपने कान में नहीं लगा पा रहा है। वो शख्स अपने कान में वो लगा नहीं पा रहा है। कमाल की बात है। और कान में लगाते लगाते वो खाला खालू की तरह आधे लोगों को हाय हेलो कर रहा है। उस पे व्लादिमीर पुतिन की वो क्रीपी स्माइल किया है, कितना बेगैरत इंसान है जलील वो भी देखिएगा। और पाक आर्मी का एक जवान उनके कान में ट्रांसमीटर ठूसने में लगा हुआ है, लेकिन ठूसने के बाद भी वो कान में ट्रांसमीटर नहीं संभाल पाए। सोच के देखिएगा, जो कान में ट्रांसमीटर नहीं लगा पा रहा है वो पाकिस्तान चला रहा है। देखिए। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? Вот так вот делается. खैर दोस्तों, बचपन आप सबका अच्छा बीता होगा, हमारा कुछ खास नहीं बीता। अब चीज़ें देख रहे हैं तो हमारे दिल में बड़ा है दर्द कि हमने यार ये नहीं किया ज़िंदगी में। हाँ, ये भी नहीं किया हमने, बालों में से जू नहीं निकाले किसी लौंडिया के हमने। भाई साहब, मज़े तो उत्तर प्रदेश के हैं। सहरसा से एक वीडियो सामने आया है, एकदम ज़बरदस्त जोरदार जबराट लौंडिया नाच रही है और उधर से तमंचे पे डिस्को हो रहा है भाई साहब। बहरहाल दोस्तों, ज़्यादा मज़ा मत लीजिए। ये कितने तेज, बहुत तेज हो रहे हैं, गंदे। पूरी देखोगे, पूरी बहुत मारूंगा। आपको बता दूं कि पुलिस जांच करना शुरू कर चुकी है कि मामला क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं, ऐसे मज़ेदार वीडियो आते ही रहते हैं। बाकी कलकत्ता में आप इस इंसान को पहचानिए जो बीजेपी का बंदा था और गाड़ी में आग लगा रहा था। वीडियो वायरल हुआ, हमने कवर भी किया था। अब आपको बता दूं, गिरफ्तार हो चुका है। नाम इसका दीप सरकार है। वाह, जो कि योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए पुलिस की गाड़ियों को, वाहनों को जला रहा था। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। नाम हमारा याद रखिए, हम हैं रज़ा, गोदी मीडिया की सज़ा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मज़ा। जय हिंद।